सर वो जूल का कन्वर्जन। जूल का कन्वर्जन किधर है, कौन सा बताओ। सेकंड स्टेप -1 इन। क्या क्या? हाँ। हाँ, ये जूल का कन्वर्जन, अब लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में करने के लिए 101 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, 101.3 से। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? एंड सर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्यू होता है क्या? क्या क्या? हीट ऑफ वेपराइजेशन। तुम्हारा बहुत नॉइज आ रहा है तुम्हारा जब बोल रहे तो। यस, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हो? क्यू। तुम्हें डेल्टा ई निकालना है ना, डेल्टा ई। क्यू तो हीट कितना एब्जॉर्ब किया वो है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यू थोड़ी ना है। क्या पूछा है? 1 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड से वेपर हो रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज किधर से होता है? 1 ml से 1671 से। हीट ऑफ वेपराइजेशन 550 कैलोरी पर ग्राम। ओके, फाइंड दी इंटर एनर्जी ऑफ वाटर। हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या? उस वाटर को वेपर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट उसको, हीट क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करना सप्लाई। पड़ेगा। मतलब वही उसने एब्जॉर्ब किया हीट, तो वही क्यू है ना, इट हैज एब्जॉर्ब। बाकी लोग ऑडियो ऑफ करो अपना अपना। तो देखो हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उसको 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इसलिए वो क्यू क्या आ गया? 540 एब्जॉर्ब हुआ इसलिए प्लस आया। डब्ल्यू हमें पता है -p∆v, उससे डब्ल्यू निकाला, और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू रखा, डब्ल्यू का रखा, बस लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना है। तो उसका कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और ये भी कैलोरी को जूल में करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करना है। मोल कंसेप्ट में देखा ना हमने डिटेल में ये सारी चीजें, कन्वर्जन फैक्टर मैंने बोला था। हाँ, और लास्ट लेक्चर में भी हमने कन्वर्जन फैक्टर मैंने इधर दिखाए थे आपको, बोला था आप लर्न कर लो करके कन्वर्जन फैक्टर। Yes, sir. ओके, देन व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? इज इट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन? यस सर। कुछ है नो नहीं सर। इसमें प्रॉब्लम जैसा। ओके, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ऑडियो अपने अपने ऑफ रखो, समझ में नहीं आता क्या एक बार बोलने से? 5 liter cylinder contain 10 mole of oxygen gas at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage through hole, all the gas escape into the atmosphere. Cylinder got empty. Okay, the atmosphere pressure is 1 atmosphere. Calculate the work done by the gas. R is 0.083 liter atmosphere per mole per Kelvin. Okay, तो क्या है इसमें आपको? इस इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको, मोल दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर दिया है, प्रेशर दिया है, तो क्या करना है आपको? फाइनल वॉल्यूम निकालना है। फाइनल वॉल्यूम क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपको एन पता है, आर पता है, टी पता है, पी पता है, तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लो। तो ये रख दिया वैल्यू, और उससे फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? 249। और वर्क डन डेल्टा वी मुझे पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया डेल्टा वी। और टोटल वर्क डन कितना आ गया? -1 into 244, that is -244 liter atmosphere. Is it clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। ये तो हो गया इसका, फिर सिंपल है। सर बिगिनर बॉक्स 2 का फर्स्ट। बिगिनर बॉक्स 2 का फर्स्ट। ओके, कैन आस्क जो क्वेश्चन है आपको बिगिनर बॉक्स 1 2 या इलस्ट्रेशन में से, यू कैन आस्क, और इवन यू कैन आस्क। ओके, बिगिनर बॉक्स 2 का फर्स्ट ना। यस सर। ओके, 300 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब क्यू दिया है 300। ओके, heat with the result of that the volume of the system becomes double. Okay, पहले इनिशियल v था, ये 2v हो गया। ओके, its initial volume and temperature changes from 273 to 546. The work done by the system on the surrounding is 200 kilojoule. Okay, work done कितना है? 200 कैलोरी, एंड हीट कितना हमने बोला? 300 कैलोरी। तो फिर डेल्टा ई कितना है? डेल्टा ई कितना है? क्यू प्लस
W. W। W. Q 300 है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वर्क इज डन बाय दी, किसने, वर्क डन बाय दी सिस्टम है, इसलिए माइनस 300 माइनस 200 कितना आएगा, 100 100. कैलोरी। यस, क्लियर। Yes. Yes, sir. या वो माइनस करना है, आपने प्लस किया होगा इसलिए गलत आ रहा होगा। सर बिगिनर बॉक्स 1 3rd। वन का ओके, देखो अभी ये ऊपर नीचे मुझे करना पड़ रहा है, तो एक काम कर, बिगिनर बॉक्स 1 में पहले जिसको जिसको प्रॉब्लम है, यू आस्क मी फर्स्ट, देन विल गो टू बिगिनर बॉक्स 2। Sir, beginner box 1 1. ओके, आई विल टेल। बिगिनर बॉक्स 1 का 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सिस्टम, एनिमल एंड प्लांट्स, ओके, अ फ्रिज, अ सोलर कुकर, नन ऑफ दिस। ओपन सिस्टम में मैटर भी बाहर जाता है, तो देखो इसमें कौन सा, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज ओपन सिस्टम ना, उसमें मैटर भी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या दैट इज ओके। और कौन सा क्वेश्चन, बिगिनर बॉक्स 1 3rd। 1 का 3rd, ओके। Work done during the expansion of a gas from volume of 4 dm cube to 6 dm cube against a constant external pressure of 3 atmosphere is, तो 3 V2 minus V1, 6 minus dm cube मतलब लीटर, तो 6 minus 2 कितना हो गया, 2। प्रेशर कितना है, 3, 3 into 2 is 6, तो 6 क्या आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर, 6 इज लीटर एटमॉस्फेयर, एक्सपांशन हो रहा है इसलिए माइनस लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसको करना है जूल में ही, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 101, 0.3. तो करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 606.18 जूल। हाँ, तो ये किसका, ये आपका ऑप्शन रहेगा, First answer. या क्लियर। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. या सर इलिस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओके। बिगिनर बॉक्स में किसी को डाउट है क्या, कुछ अभी बोले इस चारों में से, और कोई बाकी है, नहीं है ना किसी को डाउट, ओके देन विल गो अहेड। सीक्वेंस में पूछो, ताकि 3 4 5, 3 में 4 में किसी को डाउट है, 3 4, 3 तो बता दिया मैंने, 4 5 में किसी को डाउट है क्या, नहीं है, No, sir. ओके। 6 देखो अभी, 6 बताओ ना। हाँ 6 बता रहा हूँ, Six. हाँ बता रहा हूँ, तो तुमने होमवर्क किया क्या, you have not completed homework, then how you will know how it is solved। देखो 2 moles of an ideal gas at 2 atmosphere and 27 degree Celsius is compressed isothermally। compress मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, to 1/2 of its volume, मतलब V और दूसरा है V/2, ओके, by a constant external pressure of 4 atmosphere। calculate Q, क्या बोल रहे हैं, 2 मोलर आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या हो रहा है, देखो उसका अभी हम वर्क डन निकालेंगे, तो क्या पूछा है हमें, क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा ई पूछा हुआ है, तो वर्क डन क्या है, माइनस पी डेल्टा वी, बराबर है, वर्क डन क्या है, माइनस पी डेल्टा वी, या तो हमें वी इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, तो इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है हमें, ये देखो इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर और मोल्स भी दिए है, आर का भी वैल्यू दिया है, तो वो रख देंगे वैल्यू इधर वी एन आर टी अपॉन पी, और इससे इनिशियल वॉल्यूम मिल गया। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल के आधा, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना मिला हमें, 24.6 लीटर, तो फाइनल उसके आधा मतलब कितना, 12.3, तो 12.3 माइनस 24.6, तो माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस, तो क्या होगा 12.3 इंटू, ये वर्क डन किस प्रेशर पे हो रहा है, 4 एटमॉस्फेयर पे, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 48, मतलब 49 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, देखो कितना आएगा 49.2 है ना, लीटर एटमॉस्फेयर। भी उसको जूल में करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 101.3 से, ठीक है, 101.3 से, तो जूल में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन। Yes, sir. और अभी आइसो देखो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इसलिए डेल्टा ई कितना है 0, एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू,
तो W इतना है तो Q कितना रहेगा उसका -498। माइनस आइसोथर्मल है ऐसा किधर से पता चला आपको? क्वेश्चन में दिया। दिया देखो 27 आइसोथर्मली कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली, इसलिए तो डेल्टा ई तो 0 है, Q इज इक्वल टू -W, W निकाल लिया हमने और Q वैसा निकाल लिया। ठीक है, समझा सबको? Yes, Yes, sir. sir, illustration number 8. इलस्ट्रेशन नंबर 8, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 8। 7 में किसी को कुछ डाउट नहीं ना? 7 बहुत आसान है वैसे। एन इंसुलेटेड, जस्ट एन इंसुलेटेड कंटेनर दिया है, मतलब प्रोसेस कौन सा है आपका? Adiabatic. एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शन, मतलब वॉल्यूम आधा किया। वन पोर्शन कंटेन एन आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T while the other portion is perfect vacuum है। ठीक है, hole is open between the two portion, calculate change in internal energy of the gas। तो इंटरनल एनर्जी का पूछा है एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। इंसुलेटेड कंटेनर है तो Q क्या है? 0, Q 0 है। एंड देखो अभी इसमें ये जो है वैक्यूम में जा रहा है, तो वैक्यूम में हमेशा वर्क डन कितना होता है? 0। 0। Zero. यस, वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो फिर क्या होगा? वर्क डन ही नहीं होगा, तो वर्क डन 0 की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, 0 है, तो फिर वर्क डन भी 0 आएगा। तो Q 0 W 0, तो क्या आएगा? डेल्टा E 0। 0. Zero. यस, तो डेल्टा E 0 हो गया। देखो अभी इंटर एनर्जी चेंज 0 और क्योंकि Q 0 W 0, तो ये मिल गया हमें, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यार, तो वैक्यूम में कभी भी गैस एक्सपांड होता है तो उसको फ्री एक्सपांशन बोलते हैं, क्योंकि उसका वर्क डन 0 होता है, प्रेशर ही नहीं उधर, तो वर्क डन 0। इज इट क्लियर Yes, एवरीवन? sir. यस। या नेक्स्ट देखो अभी, और कौन से? सेकंड का सेकंड। बिगिनर बॉक्स सेकंड का सेकंड, ओके। बिगिनर बॉक्स सेकंड का सेकंड। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, ओके। मोल दिया है 300 केल्विन, एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर। ठीक है, ओके। द डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस इज, डेल्टा ई क्या होगा? 0 होगा ना? यस 0। सर। Yes, sir. आइसोथर्मल प्रोसेस तो क्या होगा? डेल्टा ई 0, कैलकुलेट वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस सर। या आइडियल गैस बोला है इधर ना, इसलिए 0 ही होना चाहिए वो। आइडियल। और कौन सा डाउट है किसको? Sir, first one. फर्स्ट वन, ओके। System absorb 300 calorie of heat. Okay, the volume of become double of the initial volume. तो ये तो अभी बताया ना मैंने, यस सर, अभी हुआ ये। अभी Yes, सॉल्व किया sir. ना, अभी देखा. अभी सॉल्व किया ना इसको मैंने। तुम किधर थी? 300 माइनस 200, 100 बोला ना अभी, 100 कैलोरी। इसलिए मैं Yes, बोल, sir. ओके, जो भी अभी पूछ रहा है मैं बोल रहा हूँ, देखो फॉलो नहीं कर रहा है आप। मैंने बोला जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, he or she should tell first name and then you should ask question. ओके, यस सर। या यस सर। अभी बोलो, और डाउट कौन से क्वेश्चन में है? और किसी में डाउट है? कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? No, sir. ओके, देन विल स्टार्ट नाउ। ये इलस्ट्रेशंस रहेंगे, तो इधर तक थे हम लास्ट टाइम ना, डेल्टा एनजी के 3 कंडीशन देखे थे। यस सर। या Yes, sir. या 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगा, तो ज्वाइन अगेन विद सेम आईडी। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई ही, वो देखा था हमने तीनों कंडीशन। इलस्ट्रेशन देखो कुछ। द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर C10H8 reacts with 12 O2 gas gives us 10 CO2 plus 4 H2O liquid। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमने देखा कि इसका 1 मोल किसका? डिकेन का 1 मोल का कंबस्शन हो रहा है,
तो हमें 10 मोल CO2 4 मोल H2O मिल रहा है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या दिया है आपको, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या दिया है, बोलो जल्दी। इंटरनल डेल्टा एनर्जी ई, चेंज, डेल्टा ई। डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, यस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या पूछा है आपको, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, यस, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज पूछा है। फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एनजी कितना है बोलो इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन को देख के, -2 -2 कैसे, सर 10 - 12 हाँ 10 - 12, बाकी सब क्या है लिक्विड एंड सॉलिड है, तो बाकी सबका कंसिडर ही नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का 10 और इसका ऑक्सीजन का 12, तो 10 - 12 तो कितना हो गया, और 10 - 12 इज -2, या तो -2। आर का वैल्यू रखेंगे, कैलोरी में कितना है 2, टी का कितना है 298 केल्विन, तो ये सब रख दिए वैल्यू, हमने कैलकुलेशन किए, तो ये हमें मिला अभी तक, ठीक है, -1229.392 किलो कैलोरी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, सर। हाँ बोलो। सर आर की वैल्यू कब कौन सी लेनी है? अगर आंसर कैलोरी में चाहिए तो कैलोरी वाला लेना है, आंसर जूल में चाहिए तो जूल वाला लेना है, अगर आंसर तुम्हें लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो लीटर एटमॉस्फेयर वाला ले लो, सिंपल। ठीक। बार में चाहिए आंसर, बार डीएम में क्यूब में चाहिए तो बार वाला डीएल लेना है, ठीक है। यस सर। सर डेल्टा एन जी का कैसे लेना है, 10 थी इसकी बेटा वैल्यू तुमने अब कैसे तक के लेक्चर, फाइंड कल का करनी लेक्चर अटेंड किया क्या तुमने, कल के लेक्चर में थे क्या तुम, सर? क्या था बाद में फिर कल के सो रहे थे क्या तुम, थे ना। मैंने बताया था ना कि टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो ये कितने मोल है गैसियस के, कार्बन डाइऑक्साइड के 10, ऑक्सीजन के 12, तो 10 - 12 कितना हो गया -2, इसलिए -2 आया वो, ठीक है। यस सर। टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, तो देखो मैंने पहले ही आपको बोला है कि देखो पढ़ के आना है, तुमने पढ़ा नहीं ना, होमवर्क नहीं किया, इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा है वो सब कुछ। होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ आने वाला नहीं है, अब पढ़ेगे ही नहीं तो क्या याद रहेगा, इसलिए वो आगे लगने वाली चीज है, तो पिछला नहीं समझा तो आगे कभी नहीं समझने वाला, इसलिए मैं जो पढ़ाया वो पढ़ाता और दूसरे दिन पूछता कुछ डाउट है क्या कल के में, बस पढ़ाई नहीं आपने तो क्या डाउट आने वाले, पता ही नहीं है। एवरीबॉडी शुड स्टडी फर्स्ट, आज जो पढ़ा है वो घर जाके पढ़ना ही है, अब तक का सारा फॉर्मूले लर्न करने, फिर डेफिनेशंस लर्न करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो कुछ समझेगा तो कुछ फायदा है लेक्चर अटेंड करके, नहीं तो क्या आएगा आपको, इसका आंसर सुना उसका आंसर चला जाएगा, वो कुछ नहीं याद रहने वाला आपका। क्या मेमोरी इतना शार्प है कि सुन लिया एक बार तो हो गया पक्का याद हो गया, ऐसा थोड़ी होने वाला है। पढ़ना तो पड़ेगा ना, कितना भी अच्छा से पढ़ा हो, आपको खुद से जब तक पढ़ते नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सब लोग पढ़ के आया करो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी इसमें नेक्स्ट Yes, sir. फॉर द रिएक्शन, ये वाला हुआ कि अपना, फिर ये वैल्यू रख दिया, डेल्टा एन जी का, आर का वैल्यू रखा, टी का रखा, डेल्टा ई का रखा, कैलकुलेशन किया, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, अमोनिया gives half moles of N2 and 3/2 moles of hydrogen, delta H naught दिया है 11.04 किलो कैलोरी, delta E naught for the reaction at given time, same formula, delta H naught is delta E naught plus delta Ng RT, delta Ng कितना है इधर 1.5 और 1 कितना हो गया 2, 2 - 1 1 हो गया, डेल्टा Ng कितना है 1, तो फिर क्या 1 रख दो इधर डेल्टा Ng, और R किस में लेंगे किलो कैलोरी में लेंगे, तो 2 × 10⁻1 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 2/1000 किया है, क्योंकि ये किलो कैलोरी में है तो इधर का भी किलो कैलोरी में लेना पड़ेगा, तो आर को भी किलो कैलोरी में, तो 1 × 2/1000 किलो कैलोरी इंटू 298 कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेम फॉर्मूले पे है इसलिए मैं फटाफट ले रहा हूँ, सेम फंडा सेम लॉजिक है उसमें, तो बस आप क्या करो पढ़ के आना, देखो
पढ़ के आना उसको अच्छे से। नेक्स्ट देखो भी 27 डिग्री सेल्सियस पे इंटर एनर्जी चेंज दिया है आपको 2 कैलोरी। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज? अगेन सेम डेल्टा एनजी 2 - 2 इज 0। तो इंटर डेल्टा एनजी 0 है, इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा ई कितना होगा? डेल्टा एच के बराबर। हाँ, डेल्टा और एच वो 2 डेल्टा एच के बराबर। या 2 कैलोरी, बस हो गया, उसको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन CH4 at constant volume is measured in bomb calorimeter। बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसका मतलब क्या? बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। या मतलब कौन सा? हीट ऑफ कंबशन दिया है, मतलब क्या दिया है आपको? एंथैल्पी हाँ, इंटरनल नहीं, देखो इंटरनल एनर्जी। या बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं होता तो हीट ऑफ कंबशन को हम एंथैल्पी चेंज लेते थे, बट इधर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसलिए इसको डेल्टा ई लेना पड़ेगा, ठीक है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए तो डेल्टा ई दिया है आपको। और क्या पूछा है? डेल्टा एच पूछा है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर। ठीक, फिर क्या करना है? मीथेन के कंबशन का इक्वेशन लिखना है आपको सबसे पहले। तो लिखो CH4 2O2, तो O2 लिखा मैंने, CH4 लिखा, CO2 लिखा, H2O लिखा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करने का? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, तो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, ठीक है? फिर हाइड्रोजन को करना है, 4 हाइड्रोजन है, इधर एक ही H2O था तो इसलिए 2 लिखा इधर, तो कितने हो गए? 4। फिर अभी ऑक्सीजन, इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 और 2 4, इसलिए इधर 2O2 आ गया। ठीक है, समझा सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को ये Yes, सर। कंबशन का इक्वेशन लिखते आएगा? कंबशन का इक्वेशन लिखते आएगा सबको? किसी को डाउट है उसमें कुछ कंबशन का इक्वेशन लिखने में? नो सर। ओके, देखो अभी डेल्टा ई दिया है, फिर हमें डेल्टा एन जी निकाला, तो डेल्टा एन जी क्या है? 1 - 3 दैट इज -2। तो हमने रख दिया वैल्यू -2 का, -2 इंटू आर इंटू टी। अभी देखो इधर जूल में दिया था इसलिए इधर किलो जूल दिया था, तो अगर मुझे इधर किलो जूल लेना होता तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता। अगर नहीं तो फिर इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, वो भूलने का नहीं, ठीक है? याद रखो वो करने, तो किलो जूल को जूल में करो, नहीं तो ये आर को लेते समय किलो जूल में लो, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फिर ये वैल्यू रख दिया मैंने, आर ये किसका? डेल्टा एनजी का लिखा, आर का रखा, टेम्परेचर रखा और कैलकुलेशन किया, दैट विल गिव मी आंसर। ओके, यस सर। नेक्स्ट देखो तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है? एंथैल्पी चेंज रिएक्शन के लिए कितना है? कौन सी रिएक्शन है वो? हैबर्स प्रोसेस है। N2 reacts with 3 moles of H2 to give 2 moles of ammonia। तो कितना है? -92.38 at 298 Kelvin। व्हाट इज द डेल्टा ई एट 298 Kelvin? तो मैं डेल्टा एच दिया है, डेल्टा ई पूछा हुआ है, ठीक है? तो डेल्टा ये अभी पता है हमें, फिर से इसमें डेल्टा एनजी निकालो, अगेन डेल्टा एनजी इज -2, वो वैल्यू रख दो, करो कैलकुलेट, ठीक है? इट्स सिंपल, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको घर पे सॉल्व करने हैं, और इसमें कुछ डाउट आते हैं तो कल मैं डिटेल में फिर आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। 13 14 यू हैव टू सॉल्व, सेम फॉर्मूले के ऊपर है सारे, एंड बिगिनर बॉक्स 3 ऑल्सो, ठीक है? समझा सबको? यस सर। Yes, या तो सारे प्रॉब्लम sir. आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से, दैट इज होमवर्क फॉर टुडे। और